हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 115 तक आपको करवा चुका था। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 116। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बता दीजिए, क्या क्लास एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग। तो क्या फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। ये जो लिखा हुआ है, विपरीत दिशाओं में चलती हुई दो समान लंबाई की ट्रेन एक साइड में खड़े हुए विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को 18 और 12 सेकंड में पास करती हैं। तो बताइए एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? विपरीत दिशा में दो समान लंबाई की ट्रेन, ये जो है अपने पास सेम लेंथ है, समान लंबाई की हैं। तो पहली ट्रेन एक बच्चे को क्रॉस करते हुए 18 सेकेंड, तो इसकी लंबाई x मीटर मान लो, इसकी लंबाई x मीटर मान लीजिए, और इसको क्रॉस करते हुए ये जो टाइम लेगी वो 18 सेकेंड एक स्टूडेंट को। एक दूसरी ट्रेन है जो अपने पास विपरीत दिशाओं में चल रही है, ये इधर आ रही है, लेकिन ये स्टूडेंट को क्रॉस करने में लेंथ तो समान होगी। ये एक बच्चे को क्रॉस करने में 12 सेकंड ले रही है। मुझे बताओ, ये विपरीत दिशा में चल रही है और सबसे पहले ये टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने का नहीं दिया हुआ, ये टाइम किसी भी एक विद्यार्थी है, खड़ा हुआ स्टूडेंट है, उसको क्रॉस करने का टाइम ये है। तो मुझे बताओ, क्या अपने पास दो चीजें विपरीत दिशा में अगर चल रही हो, तो क्या अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड होता है? टाइम अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस तो x और x, टोटल डिस्टेंस तो 2x आ गई, अपॉन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड निकालो तो सही आप। तो रिलेटिव स्पीड अगर आप लोग निकालोगे तो पहले वाले की जो स्पीड होगी, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी x/18 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड होगी s2 की अगर मैं बात करूं, तो ये अपने पास होगा x/12 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ध्यान से सुनो आप लोग सभी लोग, मुझे ये बताइए अब इनके एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस तो ऐड होगी x प्लस एक्स, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड भी प्लस होगी x/18 प्लस x/12। तो यहां पर ऊपर तो आ गया अपने पास 2x, नीचे अगर एलसीएम 36 लेते हैं तो ये हुआ 2x, और ये हुआ अपने पास 3x। तो ये अपने पास आ गया 2x इंटू 36 अपॉन 36 पलट कर ऊपर चला गया, अपॉन 5x, x कट गया, 72/4 का मतलब 72/5 का मतलब 14.4 सेकेंड। ये अपना आंसर है। कंप्लीट बेसिक तरीका हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या होगा वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है जब दोनों की लेंथ सेम है। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लेकर डिस्टेंस माना करो आप लोग। इन दोनों का एलसीएम लेकर डिस्टेंस मानिए, इसका और इसका एलसीएम कितना हुआ 36। तो आप लोग ट्रेन की जो लेंथ मानोगे वो 36 मीटर मान लो, अक्स मानने के बजाय लेंथ जो है वो 36 मीटर मान लो। ये एक व्यक्ति को क्रॉस करने में 18 सेकंड। तो मुझे बताओ, इसकी जो 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है ये एक व्यक्ति को ये ट्रेन, तो इसकी स्पीड क्या 2 मीटर पर सेकंड होगी क्या? ये यहां से 12 सेकेंड, तो मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में अगर क्रॉस करें, अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्रॉस करें, तो मुझे बताइए इनको टाइम कितना लगेगा, इनकी टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस तो ऐड होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड भी ऐड होगी, तो 14.4 सेकेंड। तो वहां पर जब भी एग्जाम में बैठे हो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से सोल्व करना है। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे, हमेशा और हमेशा अपने लिए मेथड होगा, इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो।
तो यहाँ पर और टाइम आप लोग बचा सकते हो कि 36 मान लिया, 18 सेकंड, ये मैं तो सारी चीजें लिख देता हूँ, लेकिन 36 में 18 का भाग दोगे तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो 3 मीटर पर सेकेंड। 36 और 36 72/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 117। इसी टाइप का क्वेश्चन है, होना चाहिए एकदम ठीक सौरभ मीना भाई। अब करो क्वेश्चन नेक्स्ट 117। कंडीशन ये है कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन करो आप लोग, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है क्या क्वेश्चन? बाहर जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। अगर ये आपको बाहर जा रहा है तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो अब ध्यान से समझना आप लोग, अब उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब की बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये क्या है, अपने पास किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ एक कुली देखता है कि एक ही दिशा में, डायरेक्शन दोनों की सेम है, पहली रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में और विपरीत दिशा में आ रही दूसरी, विपरीत दिशा की ओर से समान चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां आपस में, दोनों विपरीत दिशा में, एक इस डायरेक्शन से है, एक विपरीत दिशा से है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी मानोगे? पहली ट्रेन की लेंथ भी आप लोग 20 मीटर मानोगे, और दूसरी ट्रेन की जो लेंथ आपको माननी है वो भी कितने मीटर माननी है? 20 मीटर माननी है। ये पहला अपने पास 4 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताइए यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो 40 होगी, अपॉन टोटल स्पीड ये आ गई। तो टाइम का फॉर्मूला जो हुआ वो क्या अपने पास 40/9, ये सी हमारा ऑप्शन आ गया। बोलो अब तो ठीक है क्या? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग करते रहो, आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन करते चलो, आगे बढ़ते चलो। इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 118, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पढ़ो, जब तक खुद का नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। करने की कोशिश कीजिए।
तो आइए मैं समझाता हूं फिर आपको। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने महसूस किया कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन है जिसकी लेंथ आप लोग जी मान लो, और एक अपने पास पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ ही आप लोग पी मान लो, जिससे चीजें हमें याद रहें। ध्यान से पढ़ना, पूरा क्वेश्चन है तो बहुत आसान, सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने महसूस किया, देखो कि इनकी चाल का अनुपात 1:2 है, मालगाड़ी की चाल 1 है तो इसकी 2 है, तो इसकी स्पीड मान लो 2x मीटर पर सेकंड है, 2:1 है, और इसकी स्पीड मान लीजिए x मीटर पर सेकंड है। ये यहां तक का क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं। गुड्स ट्रेन को मैंने लेंथ g मान ली x और y मानने के बजाय, ताकि याद रहे कौन सी गुड्स ट्रेन है कौन सी पैसेंजर है। x y भी आप लोग मान सकते हो। स्पीड का रेशियो 1:2 है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने महसूस किया कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को, ये महसूस तो किया ड्राइवर ने, लेकिन किसको क्रॉस कर रही है, उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 60 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो मुझे बताइए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम 60 है, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है p प्लस जी, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कहां से लिख दी, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? जबकि सवारी गाड़ी में बैठा एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में क्रॉस कर लिया। यहां पर अब की बार इसने कहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने महसूस किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? पिछली बार यहां पर कोई भी महसूस करे, मालगाड़ी के ड्राइवर ने फील किया कि पैसेंजर ट्रेन, ड्राइवर को नहीं, उस गाड़ी को 60 सेकंड में। यहां पर लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, कि फिर आपको लगेगा सर वहां भी तो ऊपर भी तो ड्राइवर को क्रॉस कर रही है, कि फिर तो अपने पास गुड्स ट्रेन में ड्राइवर बैठा है तो ऊपर वाले में भी गुड्स ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी चाहिए। ध्यान रखना गुड्स ट्रेन में ड्राइवर बैठा है। अगर लैंग्वेज ऐसे आती कि पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन के ड्राइवर को, मालगाड़ी के ड्राइवर को क्रॉस किया 60 सेकंड में, तो फिर गुड्स ट्रेन की लेंथ हम लोग नहीं लेते, फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ लेते। लेकिन इसने कहा है कि ड्राइवर को क्रॉस नहीं किया, मालगाड़ी के ड्राइवर ने महसूस किया कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन उसकी गाड़ी को, इसलिए हमें दोनों की लेंथ लेनी पड़ी। अब की बार सवारी गाड़ी का जो पैसेंजर है, इसमें एक पैसेंजर बैठा है, उसने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है, पैसेंजर ने क्रॉस किया गुड्स ट्रेन को, तो पैसेंजर इसमें बैठा है, इसका मतलब इसकी लेंथ नहीं लेते। और टाइम बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा ये लोगे, और स्पीड तो सेम डायरेक्शन में ये होनी है। इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास रेशियो अगर निकालना है तो फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दो, 60/40 होगा। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, 60/40 होगा, बराबर अपने पास एक्स एक्स तो कट जाएगा, p प्लस जी अपॉन अपने पास g होगा। ये अपने पास 3 बार, ये अपने पास 2 बार। या तो पता लग गया कि g 2 आ गया तो p का मान 1 होगा, या नहीं पता लग रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3p 2p प्लस 2g, g इधर आ जाएगा तो 1g बराबर 2p होगा। और मुझे बताओ p और g का रेशो, किसका अनुपात पूछा है? पहले मालगाड़ी बोला है उसने, तो ध्यान रखना गुड्स ट्रेन को ऊपर रखेंगे। g और p का रेशो पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 2:1। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिखाया था, हमेशा ध्यान रखना उस वाली गाड़ी का हम लोग लेंथ नहीं लेते जिसमें व्यक्ति बैठा हो, उसकी लेंथ नहीं लेते जिसमें व्यक्ति बैठा हो। तो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, इसलिए इसकी लेंथ नहीं लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा घर पर बैठे बैठे, सर ड्राइवर जो मालगाड़ी का ड्राइवर है वो भी तो मालगाड़ी में बैठा है, लेकिन उसने लैंग्वेज यहां पर घुमाई है, वो ये नहीं बोल रहा कि पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ड्राइवर को क्रॉस कर रही है, ऐसा नहीं। पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी के ड्राइवर ने महसूस किया कि उसकी गाड़ी को, तो यहां पर दोनों गाड़ी हमें लेनी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई बच्चा कम समझ पाया है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो आप लोग इसको 1-2 बार फिर देख लेना। चलो अगला करो। ये वही फोग वाला क्वेश्चन आ गया है।
इस टाइप के क्वेश्चन मैं टाइम एंड डिस्टेंस में आपको समझा चुका हूं। देखिए, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन, एक व्यक्ति को, आदमी को ट्रेन 2 मिनट तक देख सकता है और ये उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ध्यान देना, अगर आपको याद हो एक बात, ये 2 मिनट में व्यक्ति कितना चला, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, तो उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। याद करो, ये सेम क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रक वाले क्वेश्चंस के साथ करवा चुका हूं। अब यहां पर ट्रेन आ गई है, उसमें ट्रक था, ध्यान रखना कोई डिफरेंस नहीं है, और स्पीड है अपने पास, टाइम 2 मिनट तक उसने उसको देखा, ये काम हुआ है 2 मिनट में, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 5/18 से, और टाइम 2 मिनट है उसको सेकंड में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 60 से। यहाँ से 6 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 20 टाइम, तो ये आ गया 200 मीटर। उन 2 मिनट में मैन जो चला है वो 200 मीटर चला है। और मुझे एक बार हाँ ना बताना सारे लोग, क्या आपको याद है क्या मैंने कहा था कि दोनों मैन भी चल रहा है और ट्रक भी चल रहा है, और थोड़ा क्योंकि धुंध है तो जब 1200 मीटर उसकी विजिबिलिटी जो है धुंध में वो 1200 मीटर है, तो ये 200 मीटर जो है वो अपने पास मैन भी चलेगा, और इस 200 मीटर उन 2 मिनट में मैन तो चला है 200 मीटर, ट्रक उसके आंखों से ओझल हो गया, मतलब 1200 मीटर अधिक चलना पड़ेगा। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक अपने पास ट्रक ये 200 मीटर तो चलेगा ही चलेगा ये वाला, इसके अलावा क्या 1200 मीटर उसको ज्यादा और चलना पड़ेगा क्या उस 2 मिनट में, ताकि आंखों से ओझल हो जाए। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अगर स्पीड दोनों की बराबर होती तो दोनों साथ साथ चलते रहते, कभी कोई भी आगे नहीं निकलता, हमेशा के लिए चलते रहते। लेकिन ट्रक आंखों से ओझल होने के लिए विजिबिलिटी 1200 मीटर है, तो जितना मैन चलेगा उससे 1200 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा ट्रक को, ताकि वो आंखों से ओझल हो जाए। तो 2 मिनट में ट्रक के द्वारा चलेगी दूरी क्या 1400 मीटर होगी। इस टाइप का क्वेश्चन ट्रक वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था। हाँ ना बोलो, याद है या नहीं है आप लोगों को, ये बात बताइए एक बार। ये चीज ट्रक वाले क्वेश्चन में पहले मैं आपको समझा कर आया हूं, तो ट्रक वाले क्वेश्चन की इतना कॉन्सेप्ट आपको याद है या नहीं है, ये बात मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। क्या आपको याद है क्या यहां तक का क्वेश्चन मैं ट्रक वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूं। ध्यान रखना, पहले पढ़िए, मैं बहुत डिटेल से बहुत डीप से वो चीज मैं आपको समझा कर आया हूं। यहां मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ट्रक वाले क्वेश्चन में और ट्रेन वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये होगा, सभी बच्चों को याद है ना। ट्रक वाले क्वेश्चन में, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर 42 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं मैं समझा रहा हूँ। ट्रक वाले क्वेश्चन में और ट्रेन वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस होगा वो ये होता है कि ट्रक वाले क्वेश्चन में उसकी कोई लेंथ नहीं थी, जबकि ट्रेन वाले क्वेश्चंस में अब की बार इसकी लेंथ ये 300 मीटर है, तो ये लेंथ भी 300 मीटर आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है। तो जितनी देर में मैन 200 मीटर चलेगा, मैन जितनी देर में 200 मीटर चल रहा है, मैन जितनी देर में 200 मीटर चल रहा है, उतनी देर में मुझे बताइए क्या इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस, ट्रेन के द्वारा चलेगी डिस्टेंस 1400, तो ये है 300 यानी 1700। तो मुझे बताओ इनके द्वारा टाइम तो सेम है, अगर डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से 2:17 है, तो क्या स्पीड का रेशियो भी अपने पास 2:17 होगा क्या, क्योंकि टाइम तो ये पूरा काम वही 2 मिनट में हो रहा है। तो एक की स्पीड 6 है, 6 वैल्यू है, दो की मैन की स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो आंसर आ गया 51 किलोमीटर पर आवर। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि यहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चन में और अपने पास ट्रक वाले क्वेश्चन में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रक की तो कोई भी लेंथ नहीं थी, लेकिन ट्रेन की तो कोई ना कोई लेंथ होती है, तो इसीलिए अपने पास जो 300 मीटर दिया हुआ है ये हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या।
ट्रेन वाले क्वेश्चंस में ये चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन ये हम लोगों ने कैसे कर लिया। अगर कोई और डीप से समझना चाहता है कि सर ट्रेन का क्यों ऐड करते हैं, ध्यान रखना ट्रक तो इसके पास यहाँ था, लेकिन जब वो क्रॉस करेगा, ट्रेन जब क्रॉस करती है तो ट्रेन यहां से यहां तक जब क्रॉस करना शुरू करती है तब तो इंजन क्रॉस करता है उसको। शुरुआत अगर करता है तो कौन क्रॉस करता है? इंजन क्रॉस करता है। और लास्ट में विजिबिलिटी अगर 1200 मीटर है तो इंजन इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब तक उसको लास्ट जो गार्ड रूम है वो दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए हम लोग ये ऐड और करते हैं। बात नहीं समझ पाओ तो इसको याद कर लेना कि ट्रेन की लेंथ हमारे पास और ऐड होती है। और समझ पाओ तो मैं फिर समझाता हूं, क्रॉस करना शुरू करेगा तब तो इंजन क्रॉस करेगा, और उस इंजन का ही पॉइंट देखते हैं कि कहां तक गया। वही ट्रेन की स्पीड होती है, तो इंजन यहां से निकलकर यहां चला जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी 1200 मीटर की है तो अपने पास 1200 मीटर पीछे उसका गार्ड रूम यहां पर है, जहां पर गार्ड बैठता है वो यहां पर है, और इंजन यहां पर आ चुका है, तो इसकी लेंथ है 300 मीटर। तो ये और ऐड होगी। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। अब देखिए, पहला तरीका अपने पास ये था, ऐसे रेशियो बनाकर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? सेकंड मेथड क्या हो, या एक मेथड ये भी था कि डिस्टेंस अपने पास 1700 मीटर, कितने टाइम में? 2 मिनट में। टाइम कितने हैं? 2 मिनट। यहां से स्पीड निकाल लो तो आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या मैंने कहा है कि मुझे ये बताइए कि इस टाइप का क्वेश्चन, वो ट्रेन जो है वो कितना ज्यादा चलेगी, ये 200 मीटर आपको निकालना ही नहीं पड़े, कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़े। ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं, ट्रेन जो ज्यादा चलेगी, कितने मीटर ज्यादा चलेगी? 1200 मीटर प्लस 300 मीटर, ये खुद की लेंथ को भी क्रॉस करना है ज्यादा, प्लस 1200 मीटर, तो क्या 1500 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा क्या? ट्रक वाले क्वेश्चन में ओनली 1200 था, 1500 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो टाइम 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड है। टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 1500 है। और ये क्यों कवर किया उसने? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ट्रेन की स्पीड एक्स मान लो, -6 किलोमीटर पर आवर में होगा, इंटू 5/18 से तो करना ही पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 30 बार, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 2 से 9 बार, तो x - 6 बराबर 45 आ गया है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या 51 किलोमीटर पर आवर आ गई है क्या? ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये मैंने पहले भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना? ये यहाँ पर 200 मीटर, ध्यान रखना मैन और दोनों चले हैं। 200 मीटर मैन भी चला है और ट्रेन भी चली है। ट्रेन को कितना ज्यादा चलना है? ट्रेन को ये 1400, 1200 मीटर तो पहले ज्यादा, और फिर 300 मीटर खुद की लेंथ। तो ज्यादा कितना चलना है? ज्यादा चलना है 1500 मीटर। 1200 मीटर ये, 200 तो 7 चला है, 1200 मीटर ये ज्यादा चलना है, और 300 मीटर खुद की लेंथ कवर करनी है। 1500 मीटर ज्यादा क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। 1500 मीटर ज्यादा क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? हमारे पास उसकी स्पीड मान लो 100 है, तो 100 में से 6 माइनस करेंगे। 50 है तो 50 में से 6 माइनस करेंगे। 30 है तो 30 में से 6 माइनस करेंगे। तो उसकी स्पीड x मान ली, तो x -6, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? अब एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा और उसको आप लोग पूरा कर लोगे। आप सोचोगे मैंने तो यार ये भी लेंथ ऐड कर ली, ट्रेन की लेंथ भी ऐड कर ली, और ये क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। याद रखना, जब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन जोड़ देता है कि ट्रेन पीछे से आती हुई दिखाई दी। एक तो ट्रेन उसके पास से निकलकर आंखों से ओझल होगी, ये क्वेश्चन। कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि ट्रेन पीछे से आती हुई दिखाई दी, इसका मतलब उसकी विजिबिलिटी 1200 मीटर है, तो ध्यान रखना पीछे वाली लेंथ जो है वो 1200 मीटर और ऐड होगी। नहीं तो वहां पर बैठे बैठे कंफ्यूज होते रहोगे, होते रहोगे, होते रहोगे, और आंसर आएगा नहीं। तो उस कंडीशन में 1200, 1200 और 300, यानी कि पीछे से आती हुई दिखाई दे तो ये दोनों तरफ विजिबिलिटी होगी। 1200 मीटर आगे, 1200 मीटर पीछे, 2400, और 300 खुद की लेंथ है ही। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग लेंथ लेंगे 2700 मीटर, स्पीड लेंगे x - 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम अपने पास 2 मिनट है ही। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इसमें गलती नहीं करना। कभी पीछे से आती हुई अगर दिखाई दे तो पीछे भी विजिबिलिटी 1200 मीटर है,
फिर थोड़ी देर साथ साथ चले, आगे भी विजिबिलिटी 1200 मीटर है, तो ये डिस्टेंस तो दोनों को ही कवर करनी है, इसलिए हम लोग देखते नहीं है रिलेटिव स्पीड से कितना चलना है, 2700। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आपको मैं समझाता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 120 ये रहा, चलो बत करो। वो पूरा पीछे से आती हुई दिखाई दी, तो 2 मिनट ही हुआ है वो पूरा काम, ये 3 मिनट में आंखों से ओझल हो गई। उसके पीछे से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी और 3 मिनट में उसके आंखों से ओझल हो गई, यानी पिछली दूरी भी वो 3 मिनट, पूरा काम ही 3 मिनट में हुआ है। पीछे आती हुई दिखाई दी, कितने मीटर पीछे, 400 मीटर पीछे। ये ट्रेन जो है इसकी जो विजिबिलिटी है धुंध में वो 400 मीटर है। फिर समझना, वापस क्वेश्चन से समझाता हूं, ज्यादा समझोगे। 400 मीटर पीछे उसकी विजिबिलिटी है। 3 मिनट तक व्यक्ति और ट्रेन दोनों साथ चले हैं, व्यक्ति भी चला है और ट्रेन भी चली है, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं इस डिस्टेंस का। विजिबिलिटी 400 मीटर आगे तक है और 200 मीटर यहां से और आगे है, तो यहां पर मुझे बताइए ट्रेन को कितना ज्यादा चलना है। तो फिर 6 मिनट क्यों होगा, पीछे वाला टाइम खड़ा खड़ा देख थोड़ा ना रहा है कि 3 मिनट आती रहे आती रहे आती रहे, 3 मिनट में यहां पहुंची। ऐसा नहीं है कि 3 मिनट में यहां पहुंची, 3 मिनट में आगे 6 मिनट। अगर 3 मिनट में यहां पहुंची तब तो उसकी स्पीड वैसे निकाल लो, 400/3। ये पीछे से देखा, ट्रेन उसके पास से निकली, आंखों से ओझल होगी, पूरा काम ही 3 मिनट में हुआ है। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी लेंगे हम लोग, 1000 मीटर। डिस्टेंस हम लोग लेंगे 1000 मीटर। काम पूरा कितनी देर में हुआ है, काम पूरा हुआ है 3 मिनट में, टाइम 3 मिनट। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी अपने पास x माइनस, ट्रेन व्यक्ति की स्पीड कितनी है, x माइनस 4 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड ये दोनों की सेम डायरेक्शन। तो टाइम यानी 180 सेकंड, 3 इंटू 60। टाइम बराबर डिस्टेंस तो 1000 है, अपॉन स्पीड आएगी x माइनस 4। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से तो इंटू करते ही हैं। 0 से 0 कट गया, 6 से कट रहा है ये 3 बार, 3 से 3 भी कट रहा है और 5 से कट गया 20 बार। तो x माइनस 4 बराबर, अगर अपने पास 20 है तो x की वैल्यू क्या 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं, क्या समझ पाए हो क्या। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बस सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, चीजें काटनी तो आपको पड़ेंगी और कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। एक दो बार फिर देख लेना क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, सभी लोग। यहाँ पर मुझे बताइए दो ट्रेन जिनकी स्पीड 45 और 42 किलोमीटर पर आवर है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से डबल है। पहले की जो लेंथ है वो दूसरी ट्रेन से डबल है। इसकी लंबाई अगर x मीटर होगी तो इसकी लंबाई होगी 2x मीटर। ध्यान से समझना, ये प्लेटफॉर्म का बाद में देखेंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म को, पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकंड्स ले रही हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 42 सेकंड ले रही है, 12 सेकंड ले रही है, 12 सेकंड ले रही है। तो अपने पास यहां से दोनों ट्रेन की लेंथ, क्या दो ट्रेन हो और दोनों चलती भी हो तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि टाइम बराबर डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है, 2x प्लस 3x, 2x प्लस x यानी 3x, अपॉन रिलेटिव स्पीड भी ऐड होगी। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो,
लेकिन अपोजिट में स्पीड ऐड होगी और यहाँ पर बन जाएगी 87 और इंटू करेंगे इसको 5/18 से। बताइए क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? यहाँ पर 6 से कट जाएगा 2 बार और 6 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 से कट जाएगा ये अपने पास कितनी बार? 29 टाइम। तो मुझे बताइए ये अक्स की वैल्यू क्या अपने पास 290/3 आ गई है क्या? ये पहली ट्रेन की लंबाई 290/3 है, तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो मुझे बताइए। दूसरी ट्रेन की लंबाई एक्स का मान आया है, तो पहली ट्रेन की लंबाई इसका डबल क्या 580/3 मीटर होगी क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई वाई मीटर मान लो। प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोगों ने कितनी मान ली है? वाई मीटर मान ली है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा, 580 + 3 + वाई, ये तो डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड। तो अब की बार पहली ट्रेन चल रही है तो स्पीड है 45 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू करते हैं 5/18 से। डिस्टेंस दोनों की ऐड होगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। डिस्टेंस बराबर स्पीड, तो ये है पहली ट्रेन को क्रॉस करवाना है और टाइम लग रहा है कितने सेकंड? 45 सेकंड। इसको बैठकर सोल्व करते रहना करते रहना करते रहना। आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो जो आपका आंसर हो वही आपका आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाया क्या? हाँ प्रफुल्ल, प्रफुल्ल रूपवत कर सकते हो आप। पिछला क्वेश्चन 3 तरीके मैंने बताए हैं, आप जब ध्यान से पढ़ोगे। ट्रक वाला जो क्वेश्चन बताया था पिछले क्वेश्चन में 3 तरीके बताए थे, बेसिक, रेशियो और तीसरा मेथड। मैंने कहा था ये बेस्ड है। तो जो दूसरा मेथड में बता कर आए हैं वही आप पूछ रहे हो कि सर रेशियो वाले से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब मैं उसको करवा चुका हूं तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो कैसे हो सकता है नहीं कर सकता। लेकिन वो सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड सबसे ठीक होता है उस क्वेश्चन का। उम्मीद है क्वेश्चन आसान था, सिर्फ संख्याएं ऐसी थी, सोल्व कर लेना। बाकी इस स्पीड से 12 सेकंड में दोनों ट्रेन, और फिर पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछिए जो आप सोल्व कर लोगे। चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये लिखा हुआ है 122। चलो करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक ट्रेन दूसरे से 20% ज्यादा है, ए की लंबाई 20% ज्यादा है, तो मुझे बताइए क्या इसका फ्रैक्शन 1/5 होगा क्या? ए से बी की लंबाई किसकी ज्यादा है? बी की लंबाई, ट्रेन ए से 20% ज्यादा है, तो मुझे बताओ ए का अगर आप लोग लेंथ 5 मान लेते हो तो बी की एक ज्यादा होगी, ये होगी 6। क्या कभी मैंने परसेंटेज में ऐसा पढ़ाया है क्या आपको? ज्यादा है तो पहले नीचे वाली संख्या मान लिया करो, एक ज्यादा है तो 6। ये दोनों की लेंथ आ गई 5x और 6x। एक ही दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करने में 88 सेकंड, तो टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, अपॉन स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और ये खुद नहीं दिया हुआ 27 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, यही तो हमें चाहिए। एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा कितनी ज्यादा है, डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस ही हमें गिवन है, घबराना मत। क्योंकि अंतर हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, जो दिया हुआ है 27, और 27 को इंटू करना पड़ेगा 5/18 से। ये तो अपने पास सही है। 9 से कट रहा है 2 बार, 9 से कट रहा है 3 बार, और 11 से कट रहा है ये कितनी बार? 8 बार, और 2 से कट रहा है 4 बार। तो यहाँ से 15 गुना 4, अक्स की वैल्यू आ गई 60। कौन सी ट्रेन की लेंथ पूछी है? दोनों ट्रेन की लंबाई अगर हम लोगों से पूछी है तो क्या एक साथ पूछी है क्या? यानी कि हमें 11x का मान पूछा है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बताइए, ऐसे हमारे पास होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्या अक्स की वैल्यू 11 गुना 60 अगर करोगे तो अपने पास 660 मीटर आ जाएगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस उम्मीद है अब आप लोग कर पाओगे। ट्रेन वाले क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं अपने सामने। ये था 122, इसको मैं मिटाता हूं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो 123। ये अब बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, अब आपको चीजें पता लग गई होंगी। करो फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। दो ट्रेन जिनकी स्पीड 90 और 72 किलोमीटर पर आवर है, यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 5 सेकंड से एक दूसरे को पार करती हैं, विपरीत दिशा में 5 सेकंड में। और एक व्यक्ति जो अधिक गति वाली ट्रेन में बैठा है दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में क्रॉस करता है, तो प्रथम ट्रेन की लंबाई आप लोग बताइए। यहां से देखो दो चीजें हमें दी हुई हैं, एक विपरीत दिशा में एक दूसरे को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, x प्लस वाई अपॉन स्पीड, स्पीड दोनों के ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 162 आ गया क्या, और इसको 5/18 से तो इंटू करना ही पड़ेगा। 18 से मुझे बताओ क्या 9 बार कट जाएगा क्या ये, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 225 मीटर आ जाएगा। दोनों ट्रेन की पहले और दूसरे की लेंथ दोनों की आगे है 225। अब क्या है कि दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में, अधिक गति से ट्रेन में जो बैठा है यहां पर इसमें जिसमें अधिक गति में बैठा है दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। एक व्यक्ति जो अधिक गति वाली ट्रेन में बैठा हुआ है और दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में, अ पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, स्लोअर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन, ये यहाँ पर तो दोनों विपरीत दिशा में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अगर एक ही दिशा में चले, जो ये लाइन नहीं दी हुई हिंदी में। एक व्यक्ति जो अधिक गति वाली ट्रेन में बैठा है दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में क्रॉस करता है, तो ये लाइन नहीं दी हुई कि सेम डायरेक्शन में जब क्रॉस करे, अपोजिट में तो 25 सेकंड में कैसे क्रॉस कर सकता है, टाइम और घटना चाहिए। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 5 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं तो फिर तो व्यक्ति की तो लेंथ हमारे पास हम लोग लेंगे ही नहीं, तब तो 5 से भी कम टाइम लगना चाहिए। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन अब की बार है, 88 किलोमीटर, नाइट की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड इसकी लेंथ हम लोग अक्स मीटर मान लें, और दूसरे की स्पीड अपने पास 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हम लोग वाई मीटर मान रहे हैं। तो जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो इसकी लेंथ हम लोग नहीं लेंगे, लेंथ लेंगे सिर्फ इसकी। तो लेंथ बराबर अपने पास टाइम है 25 सेकंड, टाइम बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है मुझे बताओ, वाई मीटर, इसकी लेंथ नहीं लेंगे, अपॉन स्पीड 18, और 18 को इंटू तो करना ही पड़ेगा 5/18 से, 18 से 18 कट जाएगा, तो y बराबर आ गया 125 मीटर। दूसरी ट्रेन की लेंथ अगर 125 मीटर है तो पहली ट्रेन की लेंथ मुझे बताइए क्या 100 मीटर होगी क्या। क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में सही नहीं दिया हुआ, थोड़ा गलत है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये डायरेक्शन यहाँ पर हिंदी में भी कर लेना कि सेम डायरेक्शन है, सेम दिशा है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो फिर एक ट्रेन की लेंथ ही 225 से ज्यादा चली जाएगी। अगर आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करोगे तो पहली ट्रेन की जो लेंथ है या दूसरी ट्रेन की लेंथ है वही 225 से ज्यादा चली जाएगी। चलो 124 पढ़ो और करो, होना चाहिए आपसे।
दो ट्रेन जिनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:9, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो पहली ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 4 सेकेंड, इसका मतलब इस स्पीड से पोल को क्रॉस करने में 4 सेकेंड, तो स्पीड इंटू टाइम क्या लेंथ 28 मीटर आ जाएगी क्या? यहाँ पर दूसरी ट्रेन 9 की स्पीड से 6 सेकंड में क्रॉस करती है पोल को, तो क्या लेंथ 63 मीटर आ जाएगी क्या? इसने कहा यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलें तो एक दूसरे को, तो डिस्टेंस तो ऐड करो, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे सर 91 अपॉन स्पीड, एक दूसरे को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या अपने पास 16 हो जाएगा क्या? ये इस प्रकार से 9 और 7 16, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, यही हम लोगों से पूछा है, तो अपने पास कितना समय लगेगा? कहीं गलत कर रहा हूँ क्या मैं? कौन सी कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ? ये गलत कर दिया क्या? 9 × 6 54 होना चाहिए, ये मैंने गलत कर दिया भाई, ये कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी इससे इंटू करके। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 82 आ जाएगा क्या? 82/16, तो ये होगा 41/8, और 41/8 का मतलब क्या 5 and 1/8 होगा क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। मैंने 9 को 6 से गुना करके गलती से 63 लिख दिया, 9 × 6 54 होगा। ठीक है समझ गया, 63 गलत है, 63 की जगह 54 होगा। थैंक यू, समझ गया, मैं ये गलती कर चुका हूँ। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 125। एक आदमी एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, 30 आवर्स में कवर कर रहा है। यदि वह अपनी गति को 1/15 से घटाता है तो समान समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, समान समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी वास्तविक स्पीड बताओ। तो पहले स्पीड, पहले अक्स किलोमीटर पर आवर मान लो। यदि 1/15 घटा दे, कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीड 1/15 अगर घटा दे, तो मुझे बताओ बचेगी कितनी? 14/15। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 30 घंटे में टाइम कितना है, यहाँ पर भी 30 आवर्स और यहाँ पर भी 30 आवर्स, 30 घंटे में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। मैं पहली क्लास से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, जब भी कम या अधिक हो वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। कम या अधिक जब भी हो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो ये कितना आ गया 30x, ये कितना आ गया अपने पास 28x, और यहाँ पर बराबर में कम चल पाता है तो 10 होगा। तो 2x बराबर अगर 10 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। यही अपना आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। आसान सा क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो। मुझे बताइए टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है तो अपनी गति का 1/15 की कमी कर दे, मतलब पहले स्पीड अगर 15 थी तो अब मुझे बताइए कितनी होगी 14। टाइम कांस्टेंट है अब की बार, तो स्पीड का रेशियो अगर 15 से 14 हुआ तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 15 से 14 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। टाइम जब भी सेम हो तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। कितने किलोमीटर कम चल पाया? 10। तो यहाँ पर कितना कम चल पाया? 1। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो मुझे बताइए 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो 15 की वैल्यू होगी 150 किलोमीटर। ये अपने पास डिस्टेंस आई है, इतनी दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है? वो 30 घंटे में तय कर रहा है। तो स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो अपने पास यही होनी है, चाहे रेशियो से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, आंसर अपने पास यही आना है।
इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहां पर 126 चलो करने की कोशिश करो। बताते हैं सचिन, बताते हैं। दो बिजली के पोल की दूरी 60 मीटर है। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो एक यात्री 3 घंटे में कितने पोल गिनेगा? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 घंटे में उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के 180 किलोमीटर होगी क्या? लेकिन एक पोल 60 मीटर की दूरी पर है, तो मुझे बताइए मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू कर देंगे 1000 से। इतनी डिस्टेंस में टोटल कितने पोल होंगे? तो यहाँ पर अपने पास 180 गुना अपने पास 10 1000 को डिवाइड कर दो 60 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3000। ये कट गया तो 3000 और इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा? 3001। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? अब बात है कि सर एक ऐड क्यों करते हैं, ये जिस बच्चे को नहीं पता, देखो 60 मीटर की डिस्टेंस अगर होगी तो वैसे 60 में अगर 60 से आप लोग डिवाइड करोगे तो अपने पास एक पोल आना है, लेकिन रियल में अगर देखोगे तो एक पोल शुरुआत में है, एक लास्ट में। जैसे मान लो 120 मीटर वो चलता है, 60 मीटर और चलता है, तो आप तो जब 120 में डिवाइड करोगे 2 से 60 से, तो दो पोल आने हैं, लेकिन एक पोल शुरुआत में भी है, पहला और दूसरा दो आगे, लेकिन एक शुरुआत वाला भी काउंट करना होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐड करते हैं। बाद में तो 60 पर एक, अगले 60 पर फिर से दूसरा, अगले 60 पर फिर से तीसरा, लेकिन शुरुआत में भी तो एक पोल काउंट किया है, इसलिए वो एक ऐड करते हैं। हनुमान जाट। बोलो अब समझ में आ गया है क्या आपको? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 127। कि ये तो कर लोगे क्या? ट्रेन में अगर व्यक्ति बैठा है तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ नहीं लेनी, बात अपने पास खत्म हो गई। बस इतना ही करना है। विपरीत दिशा में यदि एक आदमी जो एक ट्रेन में बैठा है उसकी चाल 80 है, दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में, और दूसरे की लेंथ, तो पहले की तो लेंथ लेनी नहीं, तो घबराना है ही नहीं, इसमें तो व्यक्ति बैठा है। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उसकी हमें डिस्टेंस लेनी नहीं होती। यहाँ पर इसका जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान लो, और क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में 18 सेकेंड, तो डिस्टेंस तो हुई अपने पास 1000 मीटर, क्योंकि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ नहीं लेते। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगी 80 प्लस x किलोमीटर पर आवर। टाइम जो लगा उसको क्रॉस करने में वो टाइम लगा 18 सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 80 प्लस एक्स है, लेकिन इसको इंटू करना पड़ेगा 5/18 से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसान कैलकुलेशन है, सोल्व आपको खुद को करना पड़ेगा। इन चीज़ों को खुद ही सोल्व कीजिए, अब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा नहीं। 80 प्लस एक्स बराबर 200 अगर है तो एक्स का मान कितना आ गया? 120। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उसकी लेंथ हम लोग नहीं लेते। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 128। पढ़ो, करने की कोशिश करो, पढ़ो, करने की कोशिश करो।
नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे सर? आप बताओ राहुल, कौन सा पढ़ाएं? वैसे मेरा मन है कि मैं CASI पढ़ा दूं और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूं। अर्थमेटिक कंप्लीट कर देता हूं। रिकॉर्डेड में आपके पास मेंसुरेशन चलना शुरू हो गया होगा। 2 चैप्टर साथ चल रहे हैं, कोर्स फटाफट कर लो भाई, बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन क्लासेज ओपन होंगी तो हो सकता है जैसे ऑफलाइन ओपन होंगी, अभी केसेस जैसे 500 ही आए हैं, कल 529 आए हैं राजस्थान में। तो जैसे ही क्लासेज ओपन होंगी ऑफलाइन, वैसे ही आप लोग ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं बंद हो जाएं। तो अभी ये कोर्स कर लो, फिर भी आप 1-2 महीने में बढ़ा दूंगा। आप कोई बच्चा कहेगा कि सर हम घर से ही पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोर्स अभी करो आप लोग, क्योंकि खुलते ही एग्जाम्स काफी सारे होंगे आपके। सौरभ मीना, आपका कौन सा बैच है भाई? सौरभ मीना, आपका बैच कौन सा है ये बताओ। एक रेलगाड़ी AB जो है सुरंग की ओर बढ़ती है और सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार AB के 2/5 पर। ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब जो क्वेश्चन है सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा कैसे होगा सर? आप ही क्यों पढ़ पाओगे, हम भी पढ़ पाएंगे। इसलिए अब देखो ये छोटा हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। यहां पर एक टनल है AB, ध्यान से सुनना आप लोग। एक टनल के 2 गेट हैं, एक A है और एक B है। A गेट से 2/5 दूरी पर, A गेट से 2/5 दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस अपने पास 2 है। और यहाँ एक लाल कलर की बिल्ली बैठी है, ये यहाँ पर, ये डिस्टेंस 2 मान लो। और ये डिस्टेंस टोटल अगर 5 है तो इधर वाला 3x। बोलो ठीक है क्या? एक 2x मान लिया और एक हम लोगों ने ये मान लिया है, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि इस प्रकार से यहाँ से ट्रेन ने हॉर्न लगाया, ट्रेन यहाँ से चल रही है, पता नहीं कितनी दूरी पर है। जैसे ही यहाँ से हॉर्न लगाया, उसको पता चला कि बिल्ली सोची कि ये तो मैं टनल के अंदर हूँ, मैं तो यहाँ टकरा जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो वो भागना शुरू करती है। अगर ए गेट की तरफ वो भागेगी तो ए गेट पर दोनों टकरा जाएंगी, और अगर बी गेट की तरफ भागेगी तो ट्रेन बी पीछे से आकर बी पर दोनों टकरा जाएंगी। तो मुझे बताओ दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन कितनी दूर है इस टनल से। तो ये मान लो y मीटर की डिस्टेंस पर है ना, हमें स्पीड पता। इसकी स्पीड u मीटर पर सेकंड मान लो ट्रेन की स्पीड, और इसकी स्पीड मान लो v मीटर पर सेकेंड। बोलो एकदम ठीक है क्या? कुछ नहीं पता तो सब कुछ मान लिया। हमें कुछ नहीं पता था इसलिए हम लोगों ने सब कुछ मान लिया। बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलते जाओ। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जो जो चीजें नहीं पता थी उन सभी को मैंने मान लिया है। अब अपने पास ऐसा है, मुझे ये बताइए आप लोग, यहां से दो चीजें जब सेम एक ही टाइम पर चलना शुरू हुई, जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न लगाया दोनों ने भागना शुरू किया। ट्रेन इधर से भाग रही है, बिल्ली इधर से भाग रही है, और ए गेट पर दोनों टकरा जाएंगी यहाँ। इसका मतलब अगर साथ चलना शुरू है, याद करो वो वाला पॉइंट, दो चीजें अगर साथ चलना शुरू हुई है तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। दो चीजें साथ चलना शुरू हुई तो जब वो मिलेंगी तब तक का टाइम सेम होगा, साथ चलना शुरू हुई है तो टाइम सेम होते ही, या ये याद कर लो ये लाइन चाहे आप लोग, दो चीजें साथ चलना शुरू हुई हैं तो उन जब वो मिलेंगी तब तक उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। अगर दो चीजें साथ चलना शुरू हुई हैं तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो जाता है। और ये बात मैंने बहुत बार बताई भी है आपको। तो डिस्टेंस का रेशियो अपने पास कितना होगा? स्पीड डिस्टेंस का रेशियो, ट्रेन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस y है और कैट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 2x है। तो डिस्टेंस बराबर अपने पास डिस्टेंस का जो रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो यहां से मुझे बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर u/v होगा। बोलो ठीक है क्या? पहली इक्वेशन नाम दो और यहीं पर छोड़ दो। अगर ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न लगाया, अगर कैट बी की तरफ भागती है तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस और यहां पर टकरा गई दोनों। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड u है,
अपॉन कैट की स्पीड v है, तो अब की बात ट्रेन द्वारा स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो है। तो ट्रेन का रेशियो कितना होगा, ये यहां से यहां तक की दूरी तो y है और इस गेट पर टकराई है तो ये दूरी 5x है, y प्लस 5x, और कैट द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी है 3x। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट भी u अपॉन v की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट भी u अपॉन v की वैल्यू है और इक्वेशन सेकंड भी u अपॉन v की वैल्यू है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट y बराबर y अपॉन 2x, दोनों को बराबर रख लो, u अपॉन v, तो y अपॉन 5x अपॉन 3x, यहाँ से x तो एक तो कट गया है, तो 3y बराबर 2y प्लस 10x, 2y प्लस 10x, तो y बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर y बराबर 10x, और ये y का मान यहाँ पुट कर दो आप लोग, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो u अपॉन v बराबर y का मान 10x अपॉन 2x, यहाँ पर रखोगे तो x कट गया, तो आंसर आ गया 5:1। यही हम लोगों से पूछा है 5:1। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे कर लिया? काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। यदि ट्रेन और रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो पूछा है तो अपने पास रेशियो आ जाएगा 5:1। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ, दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन पर चलना शुरू हुई हैं तो ये अपने पास चल रहा है 11 से 2 वाले बैच में हो, तो मैंने टाइम एंड वर्क तो आपको करवा दिया ना सभी लोगों को, टाइम एंड वर्क तो मैंने सभी लोगों को करवा दिया है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, फिर से देख लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या होगा, यहां पर अपने पास ये जो मेथड होता है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर एक टनल है जिसके अंदर एक बिल्ली बैठी है, ये एक टनल है जिसके दो गेट हैं, एक ए है और एक बी है। यहां पर एक काले कलर की बिल्ली बैठी है, अब की बार ए गेट से 2/3 दूरी पर, 2/5, तो टोटल अगर 5 है, टोटल की लेंथ अगर 5 माने तो ए से ये 2 है तो इधर वाला कितना होगा 3, क्योंकि टोटल 5 होना चाहिए, तो ये 2x मान लिया, ये 3x मान। यहां पर एक ट्रेन जो इससे पता नहीं कितनी दूरी पर है, इसने हॉर्न लगाया, इसने भी भागना शुरू किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप लोग मान लो y मीटर है, दोनों ने भागना शुरू किया और ट्रेन जो है, ट्रेन और कैट दोनों ए गेट पर टकरा जाएंगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ट्रेन और कैट दोनों ए गेट पर टकरा जाएंगी। इसका मतलब ट्रेन ने जब ये दूरी कवर की y मीटर, ट्रेन और कैट यहां पर टकरा गई, इसका मतलब ट्रेन जब इस गेट पर पहुंची तब कैट के द्वारा कवर की डिस्टेंस 2x है। बोलो ठीक है क्या? जब ट्रेन अगर y मीटर चलती है तो अपने पास कैट के द्वारा चलेगी डिस्टेंस 2x होगी, मतलब ट्रेन जब इस गेट पर पहुंचती है तो कैट 2x डिस्टेंस कवर करेगी। अगर मैं उसको इस तरफ चलाऊं, ध्यान से सुनना, जब ट्रेन इस गेट पर पहुंचेगी और इस तरफ अगर कैट को मैं चला दूं तो क्या इधर भी वो 2x ही दूरी तय करेगी क्या, जब तक ट्रेन इस गेट पर होगी? जब ट्रेन मुझे बताइए इस गेट पर पहुंचेगी तब कैट भी इस गेट पर पहुंच गई 2x। अब अगर उस तरफ मैं चलाऊं कैट को, तो जब तक ट्रेन इस गेट पर पहुंचेगी कैट के द्वारा कवर की डिस्टेंस क्या ओनली और ओनली 2x होगी क्या इस साइड, क्योंकि हमें पता है कि जब ट्रेन यहां पहुंचती है तो कैट सिर्फ 2x दूरी कवर करती है। अब मुझे बताओ यहां पर दोनों टकरा गई, तो अब मुझे बताओ ट्रेन यहां पर है, कैट यहां पर है और दोनों यहां पर टकरा गई, तो कैट द्वारा चलेगी, ट्रेन द्वारा कवर की डिस्टेंस तो कितनी है 5x, और कैट कितनी दूरी कवर करेगी ओनली x। तो मुझे बताइए ट्रेन को तो कवर करना है 5x और कैट को कवर करना है ओनली और ओनली x, तो रेशियो अपने पास दोनों का आ गया 5:1। मुझे बताओ आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? अगर कैट जब ट्रेन यहां आती है तो मुझे पता लग रहा है कि इधर से कैट चल रही है 2x, अब कैट को अगर मैं उधर चला दूं तो इसका मतलब ट्रेन जब यहां पर पहुंचती है तो कैट इधर भी 2x पहुंचेगी। अब ट्रेन तो यहां पर है, कैट यहां पर है और दोनों यहां पर टकरा गई, तो ट्रेन तो चल रही है 5x, कैट चल रही है ओनली x, तो यहां पर रेशियो आ गया 5:1। बोलो समझ पाए हो क्या?
तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल आपको मैं पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।